नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर बाराबंकी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा बाराबंकी के प्रत्याशी राजरानी रावत और मोहनलालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाराबंकी में उमड़ा ये जनसैलाब बता रहा है कि जनता जनार्दन को मोदी की गारंटी, मोदी की मेहनत, मोदी की निष्ठा और मोदी की ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को विकास भाजपा की दमदार सरकार ही दे सकती है। आज यूपी के साथ ही पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार वोट करने वाले युवाओं को तो पता भी नहीं होगा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए हैं। ऐसा सिर्फ आपके एक वोट के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलला को टेंट में पहुंचाने वाले सपा कांग्रेस वाले अब राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात कह रहे हैं। वो राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि केंद्र की सरकार आई तो सभी की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा और आपके लॉकर में जो कि सोना, चांदी और धन है उसे लेकर वोट जिहाद करने वालों को दे दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सपा के बड़े नेता यहाँ तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े धोते होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया, थप्पा मार दिया, कागज निकाल दिया। अब जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण हम मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। मैं
आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता है। इसके सहजादे कहते हैं ये नया ले आए भाई, वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहाँ है। वो लूट चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा, मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कहते थे, और ये लंबे समय से उनकी कोशिश में, उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी गौर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो। वो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।